गो। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, अच्छा बेटा, आज आर एस अग्रवाल से कुछ मैं क्वेश्चन उठाया हूँ, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। उसको करेंगे और उसके बाद ज्योमेट्रिक समय अगर बचा तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के सवाल करेंगे। पहले तो आर एस अग्रवाल के कुछ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला सवाल करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अच्छा सवाल है। आपको इनको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, है ना, फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज स्कूल का अगर कोई एग्जाम में मतलब ऐसा कुछ सवाल आ जाता है तो आपको आना चाहिए कैसे करना है। देखो बेटे, समाले बोला इफ A1 A2 A3 अप टू एन, है ना। अगर ये एक एपी है, अगर ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, देन सो दैट 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट A2 प्लस 1 अपॉन रूट A2 प्लस रूट A3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन रूट an माइनस 1 प्लस रूट an इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन रूट A1 प्लस रूट n। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर A1 A2 A3 अप टू एन अगर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू दिस। ये सवाल करेंगे। और बेटा ये सवाल एक पैटर्न है, मतलब इसी इसी तरह का बाकी सवाल भी बनते हैं, जो कि अभी उसके बाद करेंगे। इसने बोला है कि A1 A2 A3 AN ये एक एपी है, तो प्रूव करो कि साइन डी डी और डी इसका कॉमन डिफरेंस है, तो प्रूव करो साइन डी इंटू कॉसेक A1 इंटू कॉसेक A2 प्लस कॉसेक A2 इंटू कॉसेक A3 प्लस डॉट डॉट दिस इज इक्वल टू दिस। ये भी उसी तरह का सवाल है। उसके नेक्स्ट वाला सवाल भी उसी तरह का सवाल है कि अगर ये सब एपी में है तो प्रूव करो कि दिस इज इक्वल टू दिस। तो ये तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। और इसी टाइप का और एक क्वेश्चन आर एस अग्रवाल के एक्सरसाइज में दिया है। तो ये तीनों एक ही टाइप का सवाल है, मैं वन आफ्टर वन रखा हूँ। तो देखो कैसे होता है, तीनों बेटे एक ही प्रोसेस से होते हैं। पहले दे रखा है कि ये नंबर्स एपी में है ना बेटे। क्या दे रखा है कि ए वन ए टू, एक सेकेंड, कोई ज्वाइन कर रहा है, बस उसको एडमिट कर देते हैं। हाँ, और इसके बाद बेटे नो न्यू ज्वाइनिंग, और किसी को ज्वाइन नहीं करते हैं, हाँ? अच्छा, तो बेटे क्या दे रखा है आपको ना, A1 A2 A3 अप टू एन, ये किस में है बेटे, एपी में है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है बेटे, अगर ये कि एपी में है तो बेटे A2 माइनस A1 विल बी इक्वल टू A3 माइनस A2, है ना, विल बी इक्वल टू डॉट 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 विल बी इक्वल टू an माइनस 1, समझ एन रहे हो ना। माइनस वन। ऑब्वियसली एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो बेटे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये सब इक्वल आएंगे, कॉमन डिफरेंस, राइट। लास्ट nth टर्म माइनस सर उसका प्रीवियस टर्म। हाँ, बोलो। सर जो क्वेश्चन में जो दिया है सर, ए आई ग्रेटर देन जीरो, सर आई क्या है वो उधर? हाँ, यस, वेरी गुड क्वेश्चन। बेटे इसका मतलब आई में, आई क्या है बेटा, आई सबस्क्रिप्ट यहाँ पर लिखा है ना। आप अगर आई की जगह 1 2 3 4 पुट कर दो तो आपको एक एक टर्म मिल जाते हैं ना, समझ रहे हो ना। आई की जगह 1 पुट कर दो A1 मिल जाएगा, आई की जगह 2 पुट कर दो A2 मिल जाता है, आई की जगह 3 पुट कर दो A3 मिल जाता है। मेरा बात समझ रहे हो। और बोल यस सर। रखा है, अच्छा, और बोल रखा है कि ये जो सारे टर्म्स है ना बेटे वो पॉजिटिव हैं। लेट मी, मैं तो दोबारा बोल देता हूँ, इसका क्या मतलब है, ये जो चीज लिखा है ना, इसका क्या मतलब है मैं समझा देता हूँ। बोल रखा है कि वेयर ए आई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच आई। ए आई समझ लो ना, ए आई का मतलब है बेटा, आई का जगह अगर 1 रखो तो ये बन जाएगा A1, आई का जगह 2 रखो तो बन जाएगा A2, आई का जगह 3 रखो बन जाएगा A3, आई का जगह n रखो बन जाएगा an। तो ए आई ग्रेटर देन जीरो फॉर ईच आई, कोई भी आई के लिए ए आई यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब पॉजिटिव है। इसका इनडायरेक्टली यही मतलब है कि A1 A2 A3 AN ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं, समझ रहे हो ना। वो बोला ए आई इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल आई, मतलब आई का जगह 1 2 3 4 जो भी रखो ये हमेशा पॉजिटिव है, मतलब ये जो एपी के जो टर्म्स है ना वो सब पॉजिटिव नंबर है, वो बोल रखा है। ठीक है, कारण क्या है, क्यों बोल रखा है कि ये सब पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर करने से क्या प्रॉब्लम होता है। बेटे ये जो प्रूव करने के लिए दिया है ना, ये जो प्रूव करने के लिए दिया है, जरा इसमें देखो, ये रूट ओवर ऑफ A1 रूट ओवर ऑफ A2 रूट ओवर ऑफ A2 रूट ओवर ऑफ A3 सब दे रखा है। अगर बेटे A1 A2 A3 ये सब अगर नेगेटिव नंबर हो जाएंगे ना, तो बेटे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या होता है, A1 का, अगर मान लो आपका A1 सपोज नेगेटिव नंबर है, तो A1 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा,
इमेजिनरी हो जाएगा, है ना, अगर A1 नेगेटिव नंबर होगा। तो बेटा हम सब रियल नंबर दुनिया में काम कर रहे हैं। तो बेटे ये जो स्क्वायर रूट के अंदर A1, स्क्वायर रूट के अंदर A2, स्क्वायर रूट के अंदर A2 A3 सब दे रखा है ना, तो इनको रियल बनने के लिए ये A1 A2 A3 ये सबको पॉजिटिव होना पड़ेगा। इसीलिए उसने मेंशन किया है कि वेयर AI इज ग्रेटर देन 0 फॉर ईच आई, मतलब आई की जगह 1 2 3 4 सब रखते जाओ और ये हमेशा पॉजिटिव है। क्लियर और नॉट? मतलब इस एपी के सारे टर्म्स पॉजिटिव है। सर इस क्वेश्चन में सर इमेजिनरी नंबर का कुछ रिलेशन नहीं किया, मतलब आई तो इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। ना 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 ना, ये जो आई लिखा है ना बेटे, ये आई इमेजिनरी नंबर आईओटा नहीं है। नो 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 नो, ये आई सबस्क्रिप्ट है। क्या है ये? सबस्क्रिप्ट है। क्या है? सबस्क्रिप्ट। अरे बेटे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके मोबाइल स्मार्ट मतलब लैपटॉप यूज कर रहे होगे ना, उसका एक होता है ना सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। हाँ, तो ये आई सबस्क्रिप्ट है। तो ये आई की जगह 1 2 3 4 रखते जाओ, आपको A1 A2 A3 A4 ऐसे मिलते जाएगा। ठीक है, यस सबस्क्रिप्ट है। सर। तो कहीं पर भी आप मैथमेटिक्स में आई दिख लो, इसका मतलब ये नहीं कि वो आई रूट ओवर ऑफ -1, ऐसा नहीं होता है। हाँ, समझ रहे हो ना मेरा बात? यस सर। तो कौन सा चीज कहाँ पर किस लिए इस्तेमाल हुआ है उसको भी समझना होता है। बेटे यहाँ तक डाउट क्लियर? अभी क्वेश्चन को सॉल्व करें। यस सर। ओके, तो बेटे ये सारे नंबर्स एपी में हैं, तो ऑब्वियसली A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 अप टू इज इक्वल टू N माइनस, ये सब इक्वल होंगे। तो अब आते हैं बेटे हमारे सवाल पे, जो प्रूव करने के लिए दिया है उसके LHS। उसका LHS क्या है बेटे? 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ A1 प्लस रूट ओवर ऑफ A2 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ A2 प्लस रूट ओवर ऑफ A3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ N-1 प्लस रूट ओवर ऑफ n। इतना तक बेटा समझ में आ रहा है? ये LHS है आपका। अच्छा बेटे आप जरा सोचो, नॉर्मली आप क्या करते हो, स्कूल में भी वही करते थे, नीचे को रैशनलाइज करते थे ना, नीचे को यस सर। रैशनलाइज करते थे। तो नीचे को रैशनलाइज करने के लिए नीचे का कॉन्जुगेट ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो नीचे का मतलब रैशनलाइजिंग फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, आप पढ़े हो ना? यस। √A1 प्लस √A2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? √A1। √A1 माइनस √A2। हाँ तो वन माइनस। हाँ, तो ये वाला फ्रैक्शन में ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई करने का बेटे? √A1 माइनस √A2। अच्छा बेटे नीचे अगर √A1 माइनस √A2 मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल रहा है ना, A² माइनस B² में आ जाएगा A1 माइनस A2। अरे समझ रहे हो? सर यस वो सर। √A2 माइनस √A1 मल्टीप्लाई करने से आई थिंक सर अच्छा होगा, क्योंकि सर वो A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस है, तो फिर सर वो D आ जाएगा। नो प्रॉब्लम, इसको भी हम हैंडल करेंगे आगे चल के, डोंट वरी अबाउट इट। बेटे यहाँ तक क्लियर हो रहा है सबका? फंडा क्लियर हो यस रहा है ये सर। यहाँ तक? ओके। अच्छा, सर इधर तो हम कॉन्जुगेट का टर्म यूज नहीं कर पाएंगे, इधर तो हम बोल पाएंगे सिर्फ रैशनलाइज करना है बस। हाँ यस, एक्चुअली में रैशनलाइजिंग फैक्टर है ना, रैशनलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ऊपर नीचे रैशनलाइजिंग फैक्टर मल्टीप्लाई कर। तो इधर बेटे √A2 प्लस √A3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटे ऊपर क्या मल्टीप्लाई करेंगे? √A2 माइनस √A3, और नीचे क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली बेटे A2 माइनस A3 प्लस डॉट 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 प्लस बेटे ऊपर इधर देखो बेटे, नीचे का रैशनलाइजिंग फैक्टर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, N-1 माइनस √N डिवाइड बाई क्या हो जाएगा नीचे? ए N एन माइनस माइनस वन वन प्लस ए एन माइनस एन। यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? क्या किए? ऊपर नीचे को रैशनलाइज किए सारे फ्रैक्शन में। ठीक है ना? अच्छा एक बात जरा सुनो, एक बात जरा सुनो बेटे, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और इसमें A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 इज इक्वल टू डॉट, ये सब क्या होंगे इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का? सर कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हो गया है ना, इसका कॉमन डिफरेंस होगा ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो ये सब क्या हो जाएंगे? डी हो जाएंगे। तो बेटा जाहिर सी यस। बात है, A2 माइनस A1 अगर डी है तो A1 माइनस A2 क्या होगा? माइनस डी, है ना? A3 माइनस A2 अगर डी है तो A2 माइनस A3 क्या हो जाएगा? माइनस डी। An माइनस एन माइनस वन डी है तो An माइनस वन माइनस एन क्या हो जाएगा? माइनस डी। अरे समझ रहे हो ना?
सर इधर हम मतलब सभी केस में तो सर मतलब सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो फिर सर इस केस में सर हम A1 माइनस A2 को डी भी ले सकते हैं। माइनस डी लेंगे, क्या लेंगे? माइनस डी लेंगे। आप देखो ना बेटे आपने क्या लिखे हो, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, ये सब क्या है, किसके साथ बराबर है? डी के साथ बराबर है। आपने बिगिनिंग से डी लिखे हो ना, तो A1 माइनस A2 क्या हो जाएगा? माइनस डी आ जाएगा। अरे समझ रहे हो ना, A2 यस माइनस सर। A1 अगर डी है तो A1 माइनस A2 क्या आ जाएगा? माइनस डी आ जाएगा ना, समझ रहे हो? यस सर। तो ये डिनोमिनेटर, ये चीज क्या है? माइनस डी। ये चीज भी क्या है? माइनस डी। अप टू ये लास्ट ये वाला ये भी क्या है? माइनस डी। मतलब सबके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है बेटे? माइनस डी आ रहा है। तो माइनस 1/d कॉमन ले जाते हैं, चलेगा? तो रूट ओवर यस। ऑफ A1 माइनस रूट ओवर ऑफ A2 प्लस, अरे समझ रहे हो एवरीबॉडी? यस सर। इधर क्या रहेगा? रूट ओवर ऑफ A2 माइनस रूट ओवर ऑफ A3 प्लस डॉट 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 प्लस रूट ओवर ऑफ an माइनस 1 माइनस रूट ओवर ऑफ n। तो बेटे देख लो आप, ये माइनस रूट A2 प्लस रूट A2 कटेगा, उस इस इसी तरह बेटे माइनस रूट A2 और उसके बाद प्लस रूट A3 आएगा, वो कटेगा, ये भी कटेगा, है ना फाइनली। और रहेगा क्या आपके, मतलब इसको अगर करो तो फाइनली रह जाएगा क्या? रूट A1 माइनस रूट an। एवरीबॉडी गेट इट? क्लियर और नॉट? यस सर। यस ठीक सर। है, ओके। लेकिन अब तक आपका आरएचएस नहीं आया है बेटे। आरएचएस में n-1 अपॉन रूट ओवर ऑफ A1 प्लस रूट ओवर। अच्छा, आप बता दो किसी को डाउट है अब तक? प्रोसीड करें या नो। फिर कोई स्टेप में डाउट है? एनी नो डाउट? सर नो। अच्छा, ये फंडा सबका क्लियर हुआ तो क्यों ये चीज क्यों लिखा गया है क्वेश्चन में, ये क्लियर हुआ तो? यस सर। क्यों लिखा गया है? ये क्या है? AI ग्रेटर देन 0 फॉर ईच आई, मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? मतलब A1 सर A2 ईच A3 ये टर्म इज सब, ग्रेटर देन 0। हाँ मतलब ईच टर्म ऑफ दिस एपी इज ग्रेटर देन 0। क्या प्रॉब्लम? पॉजिटिव। हाँ, क्या प्रॉब्लम होता अगर लेस देन 0 या फिर इक्वल टू 0 होता? अगर लेस इमेजिनरी प्रूव नहीं हो पाता। नंबर। लेस देन 0 हो जाता तो ये सब इमेजिनरी होती, ये इमेजिनरी ये इमेजिनरी ये इमेजिनरी सब इमेजिनरी हो जाते हैं। इक्वल टू 0 होता तो और भी पंगा हो जाता, ये 0 का रूट ओवर 0, ये 0 का रूट ओवर 0, 0 प्लस 0 नीचे 0 आ जाता, अनडिफाइंड, ये भी 0 आ जाता। डिफाइंड होती। तो बेटे सारे AI मतलब एपी का सारे टर्म को पॉजिटिव बनना है, वही दे रखा है। और इसके बाद तो हम LHS लिए थे और बस खाली रैशनलाइज करके इतना तक किए हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक बेटे हमारा सॉल्यूशन नहीं आया है, RHS नहीं आया है। अच्छा बेटे, आपका जो RHS में है ना, RHS में ऊपर में कोई इरेशनल पार्ट दिखाई दे रहा है आपको? नीचे इरेशनल पार्ट है ना? तो बेटा हमें पता चल रहा है कि ऊपर को अभी रैशनलाइज करना पड़ेगा। अरे समझ रहे हो, न्यूमेरेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। यू गेट इट और नॉट? यस सर। यस। तो न्यूमेरेटर को रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा? उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर रूट A1 माइनस रूट n का रैशनलाइजिंग फैक्टर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। मतलब नीचे क्या मल्टीप्लाई करने का? रूट ए रूट वन A1, प्लस रूट ए। 1 + 10। और ऊपर भी रूट A1 प्लस रूट n अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये बंदा क्या बन जाएगा? A1 माइनस ए। सर A1 - n। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट? एवरीबॉडी यस गॉट सर। इट और नॉट? यस सर। वेरी गुड। तो बेटे देख लो, माइनस, अच्छा देखो बेटा अभी ना मैं ये काम करता हूँ, ये जो -1/d लिखा है ना, चलेगा, कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/d लिख लेता हूँ और ये माइनस को लेके इस चीज में जब मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बंदा क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा ना, उलट जाएंगे। मतलब यस सर। an, an - A1 डिवाइडेड बाय रूट an प्लस रूट A1। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके, इज इक्वल टू, बेटा आप देख लो आपका आरएचएस का ना डिनोमिनेटर आपको मिल चुका है। आरएचएस का डिनोमिनेटर क्या है देख रहे हो? मिल गया आपको। बस ऊपर को सिंप्लीफाई करना है। बेटा एन, nth टर्म क्या होगा? A1 प्लस n सर n माइनस माइनस। वन इंटू डी।
अरे समझ रहे हो ना, nth टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस वन टी। तो बेटे यहाँ पर फर्स्ट टर्म यस को मैं सर। a1 लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है, किसको दिक्कत है? नो नो सर। सर। माइनस a1 डिवाइडेड बाई रूट a1 प्लस रूट an। तो बेटे चेक कर लो, ये बंदा कटेंगे, a1 माइनस a1 कटा, कटने के बाद इधर क्या आ जाएगा बेटे, वन सर बाई डी डी डी। कैंसिल। हाँ, वन बाई डी इंटू एन माइनस वन, वन बाई डी है और न्यूमरेटर में एन माइनस वन डी है, डी डी कट जाएगा तो क्या रहेगा, एन माइनस वन बाई, सर एवरीबॉडी रूट। गॉट इट, यही आपका आरएचएस है। यस सर। अच्छा, कितनों को ये सवाल डिफिकल्ट लगा, कितनों को सवाल डिफिकल्ट लगा? नो सर। हाँ, ये सवाल में ऐसा ही हमेशा करेंगे कि ये पहले तो ये हमें लेना पड़ेगा, फिर इसी को अप्लाई करके हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है। सर इसको मतलब पहले से सर आप मतलब वो न्यूमरेटर से जो रूट a1 माइनस रूट a2 मल्टीप्लाई किए थे सर, हम रूट a2 माइनस रूट a1 भी तो मतलब मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं इसको। अच्छा 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 अच्छा, वो तब से वही बोल रहे हो, ऑफ कोर्स यस कर सकते हो, तब से वही बोल रहे हो, मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया। ठीक है, मेरा गलती है। अरे बेटा हाँ, सही बात है ना, यहाँ पर रूट a2 में रूट a1 माइनस रूट a2 मल्टीप्लाई किया, आप रूट a2 माइनस रूट a1 मल्टीप्लाई करो ना, की फर्क पड़ता है। बहुत अच्छा, एक्चुअली में मैं सवाल आपका समझ नहीं पाया था, यू गॉट इट। तो ऑब्वियसली, बेटा अगर ऊपर नीचे रूट a2 माइनस, देखो सुनो मेरे बात, नीचे ये क्या लिखा है, रूट a2 प्लस रूट a1, रूट a1 प्लस रूट a2 का मतलब होता है रूट a2 प्लस रूट a1। तो ऊपर नीचे रूट a2 माइनस रूट a1 मल्टीप्लाई कर देने से भी एक तरह से देखे तो चलेगा। लेकिन क्या होता है, बताता हूँ, ऐसा करने का भी एक फायदा है। और अब फायदा क्या है बताता हूँ। ऐसा करने का फायदा ये है, इधर आपको तुरंत दिख जाता है कि ये इससे कट गया, ये इससे आगे कटेगा, ये लास्ट तक ये सब कट जाएंगे और ये माइनस ही रह जाएगा। लेकिन आप खुद से करके देखोगे, जब आपका रूट ऊपर अगर रूट a2 माइनस रूट a1 रखोगे तो आपको थोड़ा काटने में थोड़ा सा तनिक सा डिफिकल्टी आ सकता है, मे भी नहीं आएगा, दिमाग अगर लड़ाओगे तो चलेगा, जैसे भी करो, नो प्रॉब्लम, इट्स अप टू यू, गॉट इट और नॉट। यस सर। यस सर। अच्छा, उसी तरह का अलजेब्रा वाला और एक प्रॉब्लम करते हैं। उसने बोला है कि दिस थिंग्स आर इन एपी ऑफ अ नॉन जीरो टर्म्स। देखो हमेशा जो सवाल में जो चीजें लिखा जाता है ना, उसका एक मीनिंग होता है। क्यों लिखा गया है कि ये एक एपी है जिसमें टर्म्स नॉन जीरो है। अगर बेटे ये एपी का टर्म्स अगर जीरो हो जाएंगे ना, तो ये जो एल एच एस है ना, ये एल एच एस मीनिंगलेस हो जाएगा। इनको डिनोमिनेटर वाले देख रहे हो। हाँ, तो इसीलिए उसने बोला है कि इस एपी का टर्म्स नॉन जीरो है। तो ये एपी है, तो प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। अच्छा, अगर ये एपी है तो A1 A2 अप A3 अप टू AN अगर एक एपी है, तो जाहिर सी बात है सेकंड टर्म माइनस, सेम सेम प्रोसेस, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू अप टू nth टर्म माइनस इस प्रीवियस टर्म, क्या आ जाएगा बेटे, कॉमन डिफरेंस डी, है ना, मानो डी इसका कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, लेट से, हाँ, लेट कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी। आप बोलोगे सर सवाल में तो कुछ डी दिया ही नहीं था, आप लोगे मानो इसका एक कॉमन डिफरेंस है और वो है डी। अब चलो इसको प्रूव करने के पहले तो एलएचएस लिख लेते हैं। 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 प्लस 1/A3 A4। बेटे आप अगर पूरा एकदम साइलेंट रहोगे, कहीं पर डाउट नहीं पूछोगे, तो हमें लैपटॉप के उस पार आपका एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो लैपटॉप के उस पार आपके साथ क्या हो रहा है हमें पता नहीं है। 40 बच्चे हो, तो मैं 40 बच्चों को अगर एक एक करके मैं पूछूंगा, अरे तुम्हारा डाउट है, अरे तुम्हारा डाउट है, अरे तुम्हारा डाउट है, तो बेटे क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगा। एक दो सवाल में ही पूरा क्लास चला जाएगा, और हमें टाइम कैसे वेस्ट करेंगे मैथमेटिक्स से। 11th का मैथमेटिक्स स्कूल का होता तो हम इक्का दुक्का प्रॉब्लम करके आपको छोड़ देते, आप सॉल्यूशन बुक से देख के कर देते। तो 11th 12th का मैथमेटिक्स से सवाल बाहर से भी आ सकता है, तो हमें बहुत सारा सवाल आपसे करवाना है, तो आपको सिंसियर बनना पड़ेगा, जहाँ पर डाउट है मुझे पूछना पड़ेगा, हमें बिल्कुल पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हो। यू गेट इट और नॉट। अगर आप मैं सवाल करवाते वक्त अगर आप कुछ और काम कर रहे हो, तो बेटे इससे आपका नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो पढ़ा के जाऊंगा, ठीक है, आपका नुकसान हो जाएगा भरपूर मात्रा में।
तो ये जो सवाल करवा रहा हूँ ना, आपके ट्यूशन टीचर गारंटी देके बोलता हूँ नहीं करवाएंगे, गारंटी देके बोलता हूँ, गारंटी वारंटी लिख के दे देता हूँ, आपके ट्यूशन टीचर ये सारे सवाल नहीं करवाएंगे। जितना एनसीईआरटी में बस उतना करके घर जाएंगे, 1 घंटा का क्लास होगा, 1 घंटा करके घर जाएंगे। तो इधर आपको सारी चीजें करवाया जा रहा है, बी वेरी मच अटेंटिव, क्योंकि इधर आप ज्यादा पैसा देते हो ट्यूशन टीचर से, इधर आप ज्यादा पैसा देते हो, कीप इन माइंड, लाखों देते हो इधर, तो इधर हमारा काम है आपको ज्यादा सवाल करवाना। तो इधर ही आप अगर एब्सेंट माइंडेड होकर ट्यूशन टीचर के ऊपर डिपेंड करोगे तो आपका ही नुकसान होगा। तो डॉट प्लस 1/n-1, ये आपका क्या है बेटे, LHS। अब एक बात सुनो, इसका जो पहला वाला सवाल अभी किया था ना, इसमें बात बड़ा सिंपल था। क्या हो रहा था ना, इसमें आप जब रैशनलाइज कर दे रहे थे ना, ऊपर नीचे को जब रैशनलाइज कर दे रहे थे ना, तो क्या हो रहा था कि आपका कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ जा रहा था ना। देखो कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ गया था, आप जब डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किए थे, सबका नीचे कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिकली आ गया था, और आपने कॉमन डिफरेंस को कॉमन लेके काटाकुटी कर दिए थे। इधर बेटे कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, लाख कोशिश कर लो, इधर कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, क्योंकि इधर तो कुछ रैशनलाइज वगैरह नहीं करना है, तो इधर कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिकली नहीं आने वाला। तो इसमें आपको कॉमन डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करना है अपने तरफ से। कैसे बेटे, पूरा एंटायर एक्सप्रेशन में एंटायर एक्सप्रेशन को d से डिवाइड करो और d से मल्टीप्लाई भी करो। एवरीबॉडी गेट इट, बॉयज गर्ल्स सबसे पूछ रहा हूँ, एवरीबॉडी गेट इट? यस सर। व्हाट अबाउट द अदर्स? यस सर। गर्ल्स तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब? यस सर और एक बार ये स्टेप को समझाइए ना सर। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया बेटे, मैंने बोला कि इसका जो पहला सवाल है हमने किए थे ना, इसमें जब आप यस सर। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किए थे, तो डिनोमिनेटर में a1 माइनस a2 आ गया था, a2 माइनस a3 आ गया था, an माइनस 1 माइनस n आ गया था ऑटोमेटिकली। आप कुछ नहीं किया यस था, सर। बस रैशनलाइज करने से आ गया था। और ये क्या था बेटे, कॉमन डिफरेंस का नेगेटिव, तो -1/d कॉमन ले गए थे। यस सर। लेकिन इधर बेटे बिगिनिंग से ऐसा कॉमन डिफरेंस इसमें नहीं आ रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपको कॉमन डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करना है। अब आप बोलोगे सर कॉमन डिफरेंस को क्यों इंट्रोड्यूस करना है? क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका इंट्रोड्यूस करने से आप इन सारे चीजों का इस्तेमाल कर पाओगे, और ये तीनों सवाल में ये चीज इस्तेमाल होने वाला है, मतलब a2 माइनस a1 a3 माइनस ये सब तो कॉमन डिफरेंस को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, पूरा एक्सप्रेशन को d से डिवाइड किए और पूरा एक्सप्रेशन को d से भी मल्टीप्लाई किए। इससे क्या हुआ बेटे, कुछ चेंज नहीं हुआ ना। अब जरा सोचो, आप इन सबसे जब d कॉमन लाओगे, बाहर वाला d से कट के तो वही का वही हुआ ना। हैव यू मेड एनी चेंजेस? नो सर। नो। तो अभी क्या कर देंगे बेटा, ये जो d है ना, d की जगह क्या पुट करेंगे, इधर a2 माइनस a1 क्या पुट करेंगे, a2 माइनस a1। इसी वजह से ही d मल्टीप्लाई करके डिवाइड किए थे। ये d का जगह क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, a3 माइनस a2। अरे समझ रहे हो कि नीचे a2 a3 है, दिख रहा है, प्लस ये d की जगह a4 माइनस a3। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ये d की जगह an माइनस n माइनस 1 डिवाइड बाई, वेरी गुड। अब तो बात सिंपल है बेटा, ऑब्वियसली a2 माइनस a1 बाई दिस, मतलब a2 बाई दिस माइनस a1 बाई दिस। a2 बाई दिस क्या हो जाएगा, a2 a2 कट के 1 बाई a1, A1 हो जाएगा। फिर माइनस a2 माइनस a1 बाई a1 a2, माइनस a1 बाई सर a1 a2, तो माइनस 1 सर बाई a2, प्लस इधर देखो बेटे a3 बाई a2 a3, a3 a3 कट के 1 बाई a2, माइनस इधर क्या हो जाएगा 1 बाई a3। समझ रहे हो, इधर क्या हो जाएगा 1 बाई a3 माइनस 1 बाई a4, प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा 1 बाई n माइनस 1 माइनस
1/n। 1/n। अब देख लो मेरे माइनस ये कटेगा, ये कटे, ये कटेंगे, ऐसे करके ये भी लास्ट को कट जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कट जाएगा? अरे समझ रहे हो? यस सर। यस सर। ये सर। देखो बेटे, सुनो मेरे बात। 1/a1 माइनस 1/a2, 1/a2 माइनस 1/a3, 1/a3 माइनस 1/a4, ऐसे करके बेटे ये जो है ना 1/n-1 माइनस, इसका पहले क्या आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना? इसका पहले जो आएगा ना उसका ये उसका इसका पहला वाला टर्म के साथ कट जाएगा, तो रहेगा बस लास्ट को 1/a1 माइनस 1/an। तो 1/d इंटू 1/a1 माइनस 1/an। तो आपका LHS को RHS को देखो बेटे, कहीं पर डी वी मेंशन है क्या? नहीं है। तो हमें डी से छुटकारा भी चाहिए। और बेटे देखो आपका RHS में डिनोमिनेटर में A1 AN है। तो बेटे पता चल चुका होगा आपको क्या करना है, LCM लेना है ना बेटे? सर मतलब वो सिंप्लीफाई करना है सर, एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट करना हाँ, तो AN माइनस A1, तो 1/d इंटू AN माइनस A1, AN क्या होगा? A1 प्लस इंटू एन n माइनस माइनस 1/d। माइनस A1/A1 AN। तो बेटे ये आपके A1 माइनस A1 कटे और 1/d और ये डी भी कट जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो फाइनली आ जाएगा n-1 अपॉन, एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके, ये वाला सवाल में बेटा आपको खाली मैं हिंट दूंगा, आप खुद से करोगे। मैं हिंट दूंगा, छोड़ दूंगा, ये खुद से करोगे। वही सवाल है, A1 A2 A3 अप टू AN, ये सब एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है और बोला है कि इसका कॉमन डिफरेंस डी है। क्या बोला है? कॉमन डिफरेंस डी है। यहाँ पर बोल दिया है कॉमन डिफरेंस डी है, वेयर डी नॉट इक्वल टू 0। देन प्रूव दैट द सम ऑफ दिस सीरीज, मतलब बेटे फैंसी वे में लिखा है बस, एक्चुअली मीनिंग है प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू दिस। जैसे वहां पर डायरेक्ट लिखा था, इसे लिखा सम ऑफ द सीरीज दिस इज इक्वल टू दिस। बेकार सा बात है, वही मतलब है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब सुनो सवाल क्या है। साइन डी इंटू कॉसेक A1 कॉसेक A2 प्लस कॉसेक A2 कॉसेक A3 प्लस अप टू कॉसेक AN-1 कॉसेक AN इज इक्वल टू कॉट A1 माइनस कॉट AN। बेटे मैं हिंट दे रहा हूँ, उसने दिया है A1 A2 A3, ये सब क्या है बेटे? FP है। तो जाहिर सी बात है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 ये सब बराबर होंगे एक दूसरे के साथ। AN यस सर। माइनस N माइनस ये सब क्या हो जाएंगे? D हो जाएंगे। क्वेश्चन में दे रखा है कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, अब ये LHS पे आते हैं। अच्छा, कुछ नया चीज कर रहे हैं क्या? हमेशा तो यही कर रहे हैं ना इसी पैटर्न के सवाल में। LHS क्या दे रखा है? साइन डी, सॉरी देखो बेटा, हैंड राइटिंग के समय अच्छा करके आपके सामने लिख रहा हूँ। मेरा हैंड राइटिंग बहुत खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने अच्छा हैंड राइटिंग में लिख रहा हूँ। मुझे लगता है हैंड राइटिंग अच्छा है। अरे हैंड राइटिंग खराब है क्या? इससे और अच्छा हैंड राइटिंग क्या होगा है? यस अरे सर, अच्छा है। अरे ये हैंड राइटिंग खराब है क्या? अच्छा हैंड राइटिंग है। तो आपको यस भी सर। इसी तरह अच्छा हैंड राइटिंग में एग्जाम में लिखना है, क्योंकि एग्जाम एक बार जो पेपर चेक कर रहा है उसका एक बार इंप्रेशन खराब हो जाता है ना, तो बेटे कहीं ना कहीं उससे गलती से आपका कोई एक आंसर छूट जाएगा और वो मार्क काट देगा। इसको प्रूव करना है। देखो हर सवाल में हम ये डी का इस्तेमाल करते हैं और इधर भी वही डी का इस्तेमाल ही करेंगे। और बेटे सुनो, लास्ट को आपको कॉट में कन्वर्ट करना है, सारी चीजों को लास्ट को कॉट में कन्वर्ट करना है। बिगिनिंग में LHS में सब कॉसेक 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 है। बेटे कॉसेक का अचार बनाओगे? अरे कोसेक का अचार बनाओगे क्या? कोसेक को साइन करोगे ना 1/sin करके, हमेशा तो वही करते आ रहे हो ना बचपन से। अरे जब से पैदा हुए तब से तो वही कर रहे हो ना। यस सर। अरे 1/sin A1 इंटू साइन A2, अरे समझ रहे हो ना? कोसेक क्या कभी अचार बनाते हो? कोसेक क्या, वो तो करते हो ना हमेशा।
साइन ए टू इंटू साइन ए थ्री प्लस ऑफ टू डॉट डॉट 1 बाई साइन ए एन माइनस वन इंटू साइन ए एन। एवरीबॉडी गेट इट? अब ये जो साइन डी है ना, ये साइन डी को लेके पूरा मल्टीप्लाई कर दो सब में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के, तो साइन डी बाई, अच्छा मैं डायरेक्ट कर दूं डायरेक्ट, देखो बेटा साइन डी को लेकर अंदर एक्सक्यूज मी मल्टीप्लाई सर, करोगे। हाँ बोलो। सर साइन डी इसमें डाल देंगे सर, उसके बाद सर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू सर इस हाँ ए टू माइनस ए वन, तो सर उसमें मल्टीप्लाई कर देने से सर। हाँ, उसके बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देने का। तो ये साइन डी बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के यूं यूं अप टू यूं तक जाएगा, है ना, समझ रहे हो ना। और डी क्या है, डी इज इक्वल टू एच टू माइनस ए वन एच थ्री माइनस ए टू ब्ला ब्ला ब्ला। तो साइन डी इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन डी बाई दिस, और साइन डी क्या होगा, साइन एच टू माइनस ए वन, है ना भाई, बाई साइन ए वन इंटू साइन ए टू। हेलो, गेट इट और नॉट? यस सर। यस सर। फिर साइन डी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अच्छा यहाँ पर जो साइन डी लिखोगे ना, यहाँ पर डी का जगह क्या पुट करेंगे, एट साइन ए थ्री माइनस। माइनस हाँ, ये तो कॉमन सेंस का बात है ना, ये तो कोई किताब में नहीं लिखा होता है, तो कॉमन सेंस का बात है। नहीं तो आप जबर सर, सर काहे काहे इधर भी ए टू माइनस ए वन हम लिखेंगे, हम इधर भी ए टू माइनस ए वन लिखेंगे, सर लास्ट तक ए टू माइनस ए वन लिखेंगे, सर हम बिल्कुल ए थ्री माइनस ए टू नहीं लिखेंगे, तो वो करोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, हमारा क्या। अरे समझ रहे हो ना, आपको तो दिमाग लगाना होगा ना, जबरदस्ती करने का क्या फायदा, जो नीचे है उसके हिसाब से लिखना होगा। अच्छा अप टू, ऐसा इसमें क्या लिखेंगे, साइन सर ए एन माइनस एन माइनस वन। वेरी गुड वेरी गुड। अब बेटे मैं आगे करना, मुझे आई थिंक आगे मुझे नहीं करना चाहिए कोई चीजों को। इधर आपको साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, इधर साइन ए माइनस बी, सब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है। फिर बेटा लगाने के बाद साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला इधर क्या हो जाएगा, साइन ए टू कॉस ए वन माइनस कॉस ए टू साइन ए वन, साइन ए थ्री कॉस ए टू माइनस कॉस ए थ्री साइन ए टू, ऐसे यहाँ पर होगा। फिर बेटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए टू कॉस ए वन माइनस कॉस ए टू साइन ए वन डिवाइड बाई दिस, तो समझ में आ रहा है ना, मतलब ऐसा फॉर्मेट में आ जाएगा, एक्स माइनस वाई बाई जेड, एक्स बाई जेड माइनस वाई बाई जेड। तो ऐसा करके आप देखोगे आपका कुछ टर्म, मतलब कॉट में कुछ टर्म्स आ जाएंगे, आप चेक करो ना, कुछ कॉट में आ जाएंगे, और सब बीच में काटा कुटी होके लास्ट को बचेगा कॉट ए वन माइनस कॉट एन। इधर बेटे आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगा, आगे खुद से सर बहुत इजी सर हाँ। हो जाएगा। रेडी, आगे चलें? यस सर। यस सर। सर मतलब कौन सा केस में क्या करना है सर, ये हमें कैसे पता चलेगा सर, जैसे वो जो था ए वन ए टू ए थ्री डॉट 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 ए एन तक, सर वो केस में मतलब आप जैसे कि सर वन बाई डी मल्टीप्लाई करके फिर मतलब डिवाइड। वेरी गुड क्वेश्चन। देखो बेटे क्या है कि भगवान आपको बस मतलब थोड़ा सा रास्ता दिखा देंगे, चलना तो आपको ही है ना, भगवान आपका हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे, भगवान आपके साइड में थोड़ी ना जिंदगी भर खड़े होके आपका हाथ, तो जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। भगवान का काम है आपको रास्ता दिखा देना कि ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, अभी रास्ते में तो चलना आपको ही है ना। यस सर। तो थोड़ा तो आपको भी, मैं तो फिर भी तो मैं बहुत कुछ बोल दिया, फिर भी तो मैंने बहुत कुछ बोल दिया, मैंने तो यहाँ पर आपको बोल भी दिया कि इधर बेटे रैशनलाइज कर दिए और ऑटोमेटिकली डी आ गया था नीचे। इधर मैंने बोला कि आपका ऑटोमेटिकली डी नहीं आ रहा है, कुछ भी करके नहीं आएगा, तो डी डिवाइड करके डी मल्टीप्लाई किए और डी का जगह ए टू माइनस, तो बहुत कुछ बोल चुका हूँ भाई, मतलब एक्चुअली मैं आपको रास्ते के पूरा डेस्टिनेशन तक भी ले गया हूँ, अभी डेस्टिनेशन पे पूरा पहुंचना तो आपका काम है, समझ रहे हो मेरा बात? यस सर। हाँ, तो आप ऐसा अगर होता तो बेटा आईआईटी के जितने सारे सवाल आते हैं एग्जाम में, तो एक बुक होता
सारे आईआईटी के टीचर मिलकर बुक लिखते, बट ईच एंड एवरी आईआईटी क्वेश्चन को कैसे कर दोगे? तो सारे बच्चे वही बुक पढ़ लेते, तो कोटा कोई नहीं जाता, तो कोटा वाले क्या करते बेटे, रास्ते में आ जाते, बाईजू कोटा से रास्ते में आ जाएंगे, क्योंकि एक किताब ऐसा है जिसमें सारी चीजें लिखा है। वही किताब मतलब बाइबल हो गया, कुरान हो जैसे बुक है, सारे बच्चे जाके बुक स्टोर से वही किताब खरीद के लाएंगे और उसको पढ़ लेंगे। दूसरे साल में बेटे सारे बच्चे आईआईटी, ऐसा थोड़ी ना होता है, समझ रहे हो? थोड़ा तो रास्ता आपको भी चलना होगा। यू गॉट इट? यस सर। अच्छा, हाँ। अच्छा, प्लीज सब समझ पा रहे हो? मैं दोबारा बोल देता हूँ, सब पार्टिसिपेट कर रहे हो या फिर लास्ट ईयर में यही ऑनलाइन क्लास में, लास्ट ईयर में भी ऐसा ही हुआ था कि क्लास चल रहा है, 12th का एक बच्चा पकड़ा गया। बेटे आपको पता है कि आपका मतलब कोई क्लासेस इरेगुलर हो सकता है, मैथ क्लास मुझे तो नहीं लगता आपका कभी इरेगुलर हुआ है, इक्का दुक्का नेटवर्क का प्रॉब्लम की वजह से। वो काउंट करोगे क्या? अभी तक का आपका क्लास का मैथ का मैं इरेगुलर किया हूँ? नो सर। हाँ, एक बच्चा है बेटे घर में रोज बोल रहा है कि आज मैथ क्लास बंद हो गया, आज मैथ क्लास बंद हो गया, आज मैथ क्लास बंद हो गया, आज मैथ क्लास बंद हो गया। पिताजी से कॉल आया उनका, सर आप इतने क्लासेस क्यों बंद कर रहे हैं? मैं तो ताजुब हो गया। ले भाई, आपको आप यूट्यूब में जाके सारे वीडियोस देख लो ना, डेट बाय डेट सारे वीडियोस है। अरे क्लासेस तो हो रहा है, तो एक बच्चा घर में झूठ बोल रहा है कि सारे क्लासेस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे को मैथ से डर है, बच्चा ठगना चाहता है, तो पापा को बोलता है कि मैथ क्लास बंद हो गया। तो पापा पापा बच्चे के बात में आ जाते हैं, ऑफिस गए, रात को आए, बच्चा बोल दिया मैथ क्लास नहीं हुआ, तो बैठ गए। तो इससे किसका नुकसान हुआ? मैं तो पापा को समझा दिया, लेकिन नुकसान किसका हुआ? बच्चा का नुकसान हुआ, क्योंकि मैथ अगर अच्छा नहीं लगता है तो सीबीएसई ने ऑप्शन दिया है कि आप मैथ को ऑप्शनल कर दिया है, आप मैथ न लेके एचपीआर ले सकते हो। तो सीबीएसई ने भी जबरदस्ती आपको नहीं किया है कि आप मैथ जबरदस्ती लो। तो मैथ अगर लिए हो तो आपको मैथ क्लास में सिंसियर भी होना पड़ेगा। घर में झूठ बोल के मतलब इधर उधर के बातें बनाकर क्या फायदा? पैसा तो आपका ही जा रहा है, राइट? सर फिर भी सर किधर कोई के पेरेंट्स होते हैं जो फोर्सफुल होते हैं, कहते हैं कि मैथ्स लेने हैं, मैथ्स लो। हाँ, वो तो अलग बात है, वो हो गया दूसरा बात। मैं उस चीज का बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बात अलग है, उनको समझाना अलग बात है, उसके लिए वो लास्ट को रिजल्ट देख के वो समझ जाएंगे। मेरा वो कहना नहीं है, मेरा कहना ये है कि आप झूठ बोल के क्लास आना बंद कर, क्लास जो बंद कर देते हो आना, ये गलत बात है। मेरे होता है बेटा, लास्ट ईयर से ऐसा होता आ रहा है, सब बच्चे हम देखते हैं ऐसा करते हैं। डोंट डू इट, क्लासेस में सिंसियर रहा करो। मैं आपको कोई भी चीज़ स्किप नहीं कर रहा हूँ, आई प्रॉमिस यू। आप अगर यूट्यूब में कोई भी मैथ का वीडियो उठा के देख लो, मैं आपको सबसे ज़्यादा कंटेंट दे रहा हूँ, पूरा मतलब जो जो चीज़ें ना बताना चाहिए वो सब चीज़ें ही बता रहा हूँ, बारीकी से हर क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? उससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ? समझ में आ रहा है मेरा बात? अच्छा, थ्योरम 7 देखो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको इसको याद रखना है। सो दैट इन एन एपी the sum of the terms equidistant from the beginning and the end is always equal to the sum of the first and last term। इसका क्या मतलब है कि ये प्रूव करो कि किसी भी एपी में सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, बिगिनिंग एंड एंड से इक्विडिस्टेंट टर्म्स के सम हमेशा इक्वल आएंगे, एंड किसके साथ बराबर आएंगे ना? सम ऑफ दी फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के साथ बराबर आएंगे। मैं समझा देता हूं मतलब। सपोज बेटे मेरे पास एक एपी है, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ये एक एपी है, इट इज एन एपी। और ये एपी में होता है बेटे, जीपी में नहीं, एपी में होता है। सो दैट इन एपी, ध्यान रखो, एपी में होता है, ये एपी है। और इस एपी में आप एक बात नोटिस करोगे बेटे कि बिगिनिंग एंड एंड से इक्वी डिस्टेंट टर्म, मतलब बिगिनिंग से सेकेंड टर्म एंड एंड से सेकेंड टर्म, मतलब A2 प्लस A6, बिगिनिंग से थर्ड टर्म एंड एंड से थर्ड टर्म। मेरे पास समझ रहे हो?
A3 प्लस A5, समझ रहे हो मेरा बात? क्लियर? बिगिनिंग से यस सर। एंड एंड से इक्वी डिस्टेंट टर्म, बिगिनिंग से सेकंड टर्म प्लस एंड से सेकंड टर्म, बिगिनिंग से थर्ड टर्म प्लस एंड से थर्ड टर्म will always be equal to the sum of the first term and the last term, मतलब A1 प्लस A7। इसको प्रूव करना है। जनरलाइज करके बोलता हूं, सपोज मेरे पास AP है A1 A2 A3 अप टू AN, और AN का प्रीवियस टर्म क्या आ रहा होगा बेटे? AN-1 आ रहा होगा, उसका प्रीवियस टर्म AN-2 आ रहा होगा। ये एक AP है। तो हाँ, दिस इज एन AP, और AP में बिगिनिंग एंड एंड से इक्वी डिस्टेंट टर्म, मतलब बिगिनिंग से सेकंड टर्म एंड एंड से सेकंड टर्म, बिगिनिंग से थर्ड टर्म एंड एंड से थर्ड टर्म, बिगिनिंग से फोर्थ टर्म एंड एंड से फोर्थ टर्म, हमेशा इक्वल आएंगे फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म का। क्लियर और नॉट? वही चीज को हमें प्रूव करना है। एवरीबॉडी गॉट इट? क्लियर और यस नॉट? यस सर। ओके, ठीक है। चलो इस चीज को मैं प्रूव करता हूं, आपको इसको याद रखना होगा। अब सपोज मेरे पास एक एपी है, लेट आई हैव एन एपी, लेट आई हैव एन एपी जिसका लेट देयर बी n टर्म्स इन एन एपी, एक एपी में n टर्म्स है, और बेटे मानो इस एपी का फर्स्ट टर्म a है एंड लास्ट टर्म l है। लास्ट टर्म क्या है? l। और मैं दिखाना चाहता हूं इस एपी का बिगिनिंग एंड एंड से इक्वी डिस्टेंट टर्म्स का सम हमेशा a प्लस एल आएगा। समझ रहे हो? हमेशा क्या आएगा? a प्लस एल आएगा। अब बेटे सपोज इसका कॉमन डिफरेंस, लेट द कॉमन डिफरेंस बी d, ठीक है? अच्छा बेटे, आर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, इसके बिगिनिंग से जो आर्थ टर्म, ठीक है ना, आर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या आ जाएगा? आर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। बेटा आपको पता है कि एपी का nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का फॉर्मूला क्या है? a प्लस n-1 इंटू b। अरे समझ रहे हो ना? तो आर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग का वैल्यू क्या आ जाएगा? a प्लस, -1 इंटू टी। वेरी गुड। एंड इसके बाद जो करेंगे उसको बेटा रिकॉल करना होगा, आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। बेटे आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड है ना, जरा समझने की कोशिश करो, आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अच्छा एक बात जरा सुनो मेरे बात, आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इसका निकालने का बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको एक इजी तरीका इधर बताता हूँ। आप एक बात सुनो, मैं एक एपी लिखता हूँ, ठीक है? 2 4 6 8 10, दिस इज एन एपी, और इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे? 2। 2। 2। अगर बेटे मैं एपी को ना उल्टा करके लिखूं ना, अगर एपी को मैं उल्टा करके लिखूं, समझ रहे हो ना, अगर एपी को उल्टा करके लिखूं, मतलब 10 8 6 4 कॉमन 2, डिफरेंस हाँ ये भी एक एपी बनेगा, एंड इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा पता है? -2। -2। अरे चेक कर लो ना। तो एक एपी का टर्म्स को अगर बेटा रिवर्स करके लिखोगे तो भी आपको एक एपी ही मिलेगा, एंड कॉमन डिफरेंस खाली जो था पहले उसका नेगेटिव बन जाएगा। मेरे बात समझ रहे हो क्लैरिटी के साथ? यस सर। यस सर। ओके, तो हमारा पास ये एक एपी है, इसका फर्स्ट टर्म ए है और बेटा लास्ट टर्म एल है, हम लिए हैं, और बेटे इसका कॉमन डिफरेंट डी है, मतलब नेक्स्ट टर्म इसका ए प्लस डी आ रहा होगा, नेक्स्ट ए प्लस 2 डी आ रहा होगा, और इसका प्रीवियस टर्म एल माइनस डी आ रहा होगा, ऐसे बहुत सारे टर्म्स बीच में होंगे। अगर बेटे मैं ये एपी को रिवर्स करके लिखूं ना, सर कॉमन डिफरेंस -d बन जाएगा। यस ये भी एक एपी बनेगा। अरे समझ रहे हो? यस और सर इस इसका एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा पता है? -d, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस था डी, इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा -d। मेरे बात समझ रहे हो? यस सर। ओके, तो हमारा वाला ये जो एपी है,
इसका एंड से फोर्थ टर्म हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, एंड से आर्थ टर्म, एंड से आर्थ टर्म कैलकुलेट करना चाहते सर हो जाएगा एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। हैं। यस, देखो बेटे, हम इस एपी का एंड से आर्थ टर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं। अच्छा एक काम करो ना, हमेशा एपी का बिगिनिंग से आर्थ टर्म कैलकुलेट करना इजी होता है, हमें एंड से कैलकुलेट करना थोड़ा दिक्कत होता है, एक्सट्रैक्ट फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। तो हम एक काम कर सकते हैं बेटे, हमें एंड से आर्थ टर्म का वैल्यू निकालना है ना, तो इस एपी को जरा रिवर्स कर दो, रिवर्स कर देने से ये भी एक एपी बन गया, और ये एपी का एंड से जो आर्थ टर्म है रिवर्स करने के बाद न्यू एपी का बिगिनिंग से आर्थ टर्म हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, ओरिजिनल एपी का जो एंड से आर्थ टर्म है उसको देखो बेटा ना, ओरिजिनल एपी का ये एंड से फर्स्ट टर्म एल था, अभी उसको रिवर्स कर देने से फर्स्ट टर्म एल आ गया। ओरिजिनल एपी का एंड से सेकंड टर्म एल माइनस डी था, रिवर्स कर देने से न्यू एपी का बिगिनिंग से सेकंड टर्म एल माइनस डी हुआ। तो ओरिजिनल एपी का जो एंड से हमें आर्थ टर्म चाहिए वो न्यू एपी का बिगिनिंग से आर्थ टर्म है। अरे समझ रहे हो, तो हमें ये न्यू एपी का बिगिनिंग से आर्थ टर्म कैलकुलेट कर देने से भी काम हो जाएगा। अरे समझ रहे हो, यस सर। ओके, तो न्यू एपी का बिगिनिंग से आर्थ टर्म कैलकुलेट करते हैं। तो न्यू एपी का बेटा, किसी भी एपी का बिगिनिंग से nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, where a यस is the सर। first term, d is the डी common difference, n is the position of the term। तो इसका इस न्यू एपी का फर्स्ट टर्म क्या है बेटे, एल है ना, तो ए का जगह अभी लिखेंगे एल प्लस, यस सर। इसका बिगिनिंग से आर्थ टर्म कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब आर माइनस माइनस वन, कॉमन डिफरेंस माइनस डी। हाँ इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटे, रिवर्स करने के बाद जो न्यू एपी माइनस डी। सबको समझ माइनस में आ डी। रहा है मेरा बात? यस सर। वेरी गुड। अब दोनों को बेटा ऐड करो, हमारा ओरिजिनल एपी का बिगिनिंग से आर्थ टर्म एंड एंड से आर्थ टर्म दोनों को जरा ऐड करते हैं, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी प्लस एल प्लस आर माइनस वन इंटू माइनस डी, क्या आ जाएगा जरा देखो, ए प्लस आर डी माइनस डी प्लस एल, बेटा माइनस डी इंटू आर कितना हो जाएगा, माइनस आर डी, माइनस डी इंटू माइनस हो जाएगा प्लस डी, डी माइनस डी कटा, माइनस आर डी प्लस आर डी कटा, कितना आया। तो इसका मतलब हमारे एपी का बिगिनिंग से आर्थ टर्म और एंड से आर्थ टर्म का सॉम क्या आ रहा है बेटे, हमेशा ए प्लस एल आएगा। तो ये आर की जगह कुछ भी लिख लो, बिगिनिंग से फोर्थ टर्म एंड से फोर्थ टर्म का सॉम क्या आएगा, ए प्लस एल, बिगिनिंग से फिफ्थ टर्म एंड से फिफ्थ टर्म का सॉम क्या जाएगा, ए प्लस एल। अरे एवरीबॉडी गॉट इट, अरे एवरीबॉडी गॉट इट और नो? यस सर। अच्छा ओके, प्रूफ सबको समझ में आया, प्रूफ पल्ले पड़ा, प्रूफ पल्ले पड़ा सबका, पल्ले पड़ा प्रूफ सबका? सर ये प्रूफ सारे एग्जाम में आएगा? ना बिल्कुल नहीं आएगा, ये प्रूफ एग्जाम में नहीं आने वाला, मैं लिख देता हूँ इधर। सर वो लास्ट टर्म सर हम कल लिख सकते हैं सर, एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। प्रूफ नॉट फॉर Yes. एग्जाम। सर वो प्रूफ मतलब सर जो एल सर वो एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी करने से सर वो मतलब ये वाला स्टेप से सर एक स्टेप कम हो जाएगा सर। वो जो सेकंड स्टेप ने आप मतलब आप किए सर ए प्लस आर डी माइनस डी प्लस एल, सर वो नहीं करना पड़ेगा सर, वो डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा सर। अरे इसको करने का और एक भी तरीका, आप ना जैसे भी कर लो ना, आपका मर्जी। मैं और एक तरीका दिखाऊं, मानो मेरा एपी का फर्स्ट टर्म ए वन है, सेकेंड टर्म ए टू है, अप टू लास्ट टर्म ए एन है, ठीक है ना, और मानो नंबर ऑफ टर्म्स एन है, ठीक है, और मानो कॉमन डिफरेंस डी है। मैं ना आपको और एक तरीके से दिखाता हूँ बेटा, इसका बिगिनिंग से आर्थ टर्म क्या आ जाएगा, आर्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, आर माइनस वन इंटू डी। A1 प्लस आर माइनस वन इंटू डी। हाँ ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी, ऑब्वियसली, क्लियर और नॉट? अच्छा यस सर। अच्छा, इसका आर्थ टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट करना है। अरे बात सुनो, ये एपी में टोटल एन नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने टर्म्स है बेटे, अरे एन नंबर एन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म।
मतलब n नंबर ऑफ बच्चे लाइन में बैठे हैं ना, n नंबर ऑफ बच्चे लाइन में बैठे हैं। जिस बच्चे का पोजीशन एंड से आर है, आर्थ बच्चा फ्रॉम द एंड है ना, उसका पोजीशन बिगिनिंग से क्या होगा, पढ़ाया था मैंने। एन सर थोड़ा सा बेटे 10 बच्चे लाइन में बैठे हैं, देख रहे हो ना, सपोज बेटे 5 बच्चों को मैं लाइन में बिठाता हूँ, ठीक है, 5 बच्चों को लाइन में बिठाता हूँ। अभी जो बच्चे का पोजीशन एंड से, सुनो, एंड से सेकंड पोजीशन वाला बच्चा का बिगिनिंग से पोजीशन क्या है जरा देखो। अरे एंड से सेकंड पोजीशन वाले का बच्चा बिगिनिंग से उसका पोजीशन क्या है, सर फोर्थ पोजीशन। 4। कैसे आया बेटे वो नंबर, ना टोटल 5 बच्चे हैं, 5 माइनस 2 प्लस 1। हाँ, एंड से सेकंड बच्चा मतलब 5 माइनस 2 फिर प्लस 1 भी करना है, वो रहता है ना। तो n नंबर ऑफ बच्चे लाइन में बैठे हैं, कितने बच्चे लाइन में बैठे हैं बेटे, n नंबर ऑफ बच्चे लाइन में बैठे हैं ना, n नंबर ऑफ, अरे समझ रहे हो। तो यस सर। तो एंड से जिसका पोजीशन आर है, बिगिनिंग से उसका पोजीशन क्या होगा, n माइनस आर प्लस 1। सर प्लस 1, यस सर। तो rth term from the end is also equal to n minus r plus 1th term from the क्या, बिगिनिंग। अरे समझ रहे हो कि नहीं। यस सर। अच्छा, बिगिनिंग से किसी भी टर्म का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमें तो पता है, बड़े प्यार से फॉर्मूला पता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बिगिनिंग से nth टर्म का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो बिगिनिंग से n माइनस आर प्लस 1th टर्म का वैल्यू निकालना है। और बेटे हमारा फर्स्ट टर्म इधर a1 है ना, तो a1 प्लस an का जगह अभी क्या लिखेंगे, ये n का जगह सर n माइनस आर प्लस 1 होल इंटू टी। n माइनस आर प्लस 1 फिर माइनस 1, अरे समझ रहे हो ना। और ये सर ये n का जगह ये लिखे, समझ रहे हो ना, ये चीज इंटू डी। तो बेटे ये 1 माइनस कट गया, क्या आ गया, a1 प्लस सर एन डी माइनस आर डी। एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट। यस सर। तो सम ऑफ द rth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सम एंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड का सम निकालो। rth टर्म द बिगिनिंग क्या था, a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी। rth टर्म द एंड क्या रहा है, a1 प्लस n माइनस r इंटू डी। पहले खोलो बेटे, a1 प्लस ये हो जाएगा आर डी माइनस डी प्लस a1 प्लस एन डी माइनस आर डी। अभी आर डी माइनस आर डी कट जाएंगे, रहेगा क्या ना, a1 प्लस एन डी माइनस डी। बेटे डी कॉमन ले आऊंगा तो n माइनस 1, समझ रहे हो ना, इन दोनों में से डी कॉमन ले आऊंगा, मतलब a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हाँ तो बेटे a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है बेटे, बताओ ना। सर ए। और n हमारा क्या है, लास्ट टर्म ही तो है ना। यस सर। तो फर्स्ट टर्म Yes, प्लस yes, लास्ट sir. टर्म आ गया कि नहीं, बस ये एक तरीका है। तो प्रूफ इज नॉट फॉर एग्जाम, प्रूफ इज नॉट फॉर एग्जाम, कल याद रखने का है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं प्रोग्रेस करूंगा कोर्स। आज तो टाइम हो गया है कितना, अरे इसके बाद कोई क्लास है आपका, सर इंग्लिश क्लास। इंग्लिश क्लासेस। सर इंग्लिश होगा कि नहीं होगा, सर नो पता नहीं आइडिया। सर। नो आइडिया। नो अरे सर। अरे कोई नो। आइडिया कैसे नहीं है, एक मिनट। सर पता